अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणं वोच्छामि समणलिङ्गं पाहुडसत्थं समासीन। नमः श्रीमज्जिनेन्द्राय नमो विमलसिन्धवे नमो गुरुवरेण्याय नमः सन्मतिसिन्धवे। नत्वा श्रीकुन्दकुन्दार्यं जिनवाणी सरस्वतीं क्रियते स्वल्पबोधेन लिङ्गपाहुडवृत्तिका। श्रीकुन्दकुन्दाग्रयति सरस्य कृतिवरेण्या भुवि लिङ्गपाहुडं तदीयटीकां श्रमेणप्रबोधिनी करोमि भक्त्या सुरवाचि संस्कृते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोवे सवेशं। जय बोलिए अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की। देवाधिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। विश्ववंदनीय श्री आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की। परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की। अहिंसामय विश्व धर्म की। श्रमण प्रबोधिनी ग्रंथ की 7वीं गाथा की टीका चल रही है। आर्तध्यान का विषय विश्लेषण यहाँ पर चल रहा है और उसी में कहते हैं आर्तध्यानस्य बाह्य चिह्नानि आदिपुराण ग्रंथे इत्थं वर्णितानि। अर्थात आर्तध्यान के जो बाह्य चिन्ह हैं उनको आदि पुराण ग्रंथ की 21वें सर्ग के 40 और 41वें श्लोक में इस प्रकार से कहा है। मूर्छा कौशल्य कौनास्य कौशिद्यान्यति गृद्धुता भयोद्वेगानुशोकाश्च लिंगन्यार्ते स्मृतानि त्वयि। अर्थात अच्छा, तो यहाँ पर बतलाते हैं तृतीयम आर्तध्यानम, ठीक है। तीसरा आर्तध्यान की परिभाषा देते हुए लिखते हैं तृतीयम आर्तध्यानम वेदनाजन्यम। तीसरा आर्तध्यान वेदनाजन्य है। यस्य स्मृति समन्वारा पीड़ा चिंतनम इति चापरम नामः। वेदनाजन्य कहो या वेदना स्मृति समन्वाहरा कहो, दोनों बात एक हैं। इसका दूसरा नाम पीड़ा चिंतन भी है। तो वेदना स्मृति समन्वाहरा और पीड़ा चिंतन ये दो अलग अलग नहीं हैं, दोनों एक हैं। शारीरिक वातादि विकार विविध रोगादि जनित दुखात्मक वेदनाया उद्भवे सति
कथम अस्या वेदनायाः पायो विनाशो वा मे स्यात् इति संकल्पो निरंतरम चिंतनम ध्यानेन यत्र भवति। कहते हैं शारीरिक वात आदि जो रोग हैं, विकार कहो या रोग आदि हैं, और भी अनेक प्रकार के रोग आदि से जनित दुख हैं, बतलाते हैं कि जब किसी के लिए बात रोग की बीमारी रहती है, बात रोग होता है, तो उसके घुटने, कमर, गर्दन, ये सब जोड़ दर्द करते हैं। ना वो अच्छी तरह से उठ सकता है, ना बैठ पाता है, ना चल पाता है, ना कदम रख पाता है। तो इस प्रकार की क्षण क्षण में वेदना रहती है। थोड़ा सा यहाँ से वहाँ हिलता है तो भी उसको वेदना होती है। इसी प्रकार से और भी रोग हैं, तरह तरह के रोग। उन रोगादि जनित दुखात्मक वेदनायायुद्भवे, उन रोगों से उत्पन्न होने वाली जो वेदना है, ऐसे वेदना के होने पर कथम अस्या वेदना पायो विनाशो वा, यह मेरी जो वेदना है वह कैसे दूर हो, कैसे यह नष्ट होगी, कैसे यह वेदना मेरी मिट सकती है। तो इस प्रकार का स्यादिति संकल्पो निरंतरम चिंतनम, इस प्रकार के संकल्प का जो निरंतर अनवरत चिंतन करना, विचार करना, ऐसे कार्य में जो ध्यान जाता है, उसका नाम है पीड़ा चिंतन आर्त ध्यान। ऐसा सर्वार सिद्धि और राजवार्तिक ग्रंथ के अंदर में कहा है। ज्ञानार्ण ग्रंथे च निरूपितम, ज्ञानार्ण ग्रंथ के 23वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहा है, स्वल्पानामपि रोगाणां मा भूत् स्वप्नेऽपि सर्वतः ममेति या नारणां चिंता शादार्तम तृतीयकम। कहते हैं स्वल्पानाम अपि रोगाणां, थोड़ी सी भी रोग मुझे माँ भूत, थोड़ी सी भी रोग मुझे कैसे ना हो, स्वप्ने भी न संभव, स्वप्न में भी उत्पन्न ना हो, ममीतिया नारिणाम चिंता स्यादर्थम तृतीयकम। तो इस प्रकार की जो चिंता होती है कि ऐसा रोग बिल्कुल भी मुझे ना हो, मनुष्यों में जो चिंता पाई जाती है। अब मनुष्य का उदाहरण दिया है क्योंकि बात मनुष्यों को समझाई जाती है। आर्तत ध्यान तो चारों गतियों में पाया जाता है, और ये चारों गतियों में चारों प्रकार के आर्तत ध्यान हो सकते हैं, लेकिन कथन या उपदेश मनुष्यों के लिए चल रहा है, इसलिए प्रधानता से कहा जा रहा है कि ऐसी जो चिंता मनुष्यों में होती है उसका नाम है तीसरा पीड़ा चिंतन नाम का आर्तत ध्यान। तो ये दो प्रकार की बात हो गई। एक हो गई कि रोग पीड़ा होने पर ये मेरी रोग भी पीड़ा कैसे ठीक हो जाए, ये रोग कैसे सही हो जाए, ये बीमारी कैसे दूर हो जाए, एक चिंतन है। और दूसरा, मुझे ऐसी कोई बीमारी ही ना हो, रोग ही ना हो, है ना। तो इस प्रकार के स्वप्न में भी रोग ना हो, सदैव सदैव डरे भरे रहना, ये भी पीड़ा चिंता। ऐसा रोग होने पर ऐसी तकलीफ होती है, ऐसा कष्ट होता है, हो ही ना। तो ये भी एक आर्तत ध्यान की दूसरी प्रकार से आचार्य महाराज ने परिभाषा दी। भोगाकांक्षा तुर्यस्य अनागत काले भोग विषय प्राप्ति हेतुवे मनः प्रणिधानम संकल्पो निरंतर चिंतनम वा चतुर्थम आर्तत ध्यानम। कहते भोगाकांक्षा तुरस्य, भोगों की आकांक्षा में आतुर ऐसा व्यक्ति जो भोगों की आकांक्षा में निरंतर आतुर है, तत्पर है, वह भोग विषय प्राप्ति हेतुवे,
भोग रूप जो विषय हैं उनकी प्राप्ति के लिए जो उसके मना प्रणिधानम संकल्पो, मन का जो प्रणिधान, मन के जो संकल्प विकल्प आदि हैं, निरंतरम चिंतनम, जो उसके विषय में उसके अंदर में विचार चलते रहते हैं, चिंतन चलते रहते हैं, आचार्य कहते हैं यह चतुर्थम आर्त ध्यान, ये चौथे नंबर का आर्त ध्यान है कि ऐसी सामग्रियों की निरंतर अभिलाषा रखना, निरंतर चाहना रखना, अपेक्षा करना कि मुझे ऐसी सामग्री मिले ऐसी सामग्री मिले। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ऐसा सोचना, ऐसा विचारना भी आर्त ध्यान है। अज्ञानी जीव ऐसा सोचता है कि मेरी सोचने से सामग्री मिल जाएगी, मेरे चाहने से सामग्री मिल जाएगी। लेकिन ज्ञानी पुरुष क्या विचार करते हैं? ज्ञानी पुरुष ये सोचते हैं कि जो भी मिलेगा अपने लाभांतराय कर्म के इच्छेयोपशम से मिले, अपने चाहने से नहीं मिलेगा। जब तक लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो सामग्री नहीं मिलती है। तो ऐसा वह ज्ञानी व्यक्ति सोच करके अपने अंदर में क्षमता रखता है, अज्ञानी जीव परिणामों को विकृत करता है और उससे कर्म का आश्रयबंध करता है। तो कह रहे हैं उक्तम च ज्ञानार्णव ग्रंथे, ज्ञानार्णव ग्रंथ में इस विषय में और भी कहा है। वहाँ लिखते हैं भोगा भोगींद्र सेव्यास त्रिभुवन जैनी रूप साम्राज्य लक्ष्मी राज्यम क्षीणारि चक्रम विजित सुरवधूलास्य लीला युवत्यः अन्यच्चानंदे भूतम कथमिह भवतीत्यादि चिंता सुभाजाम या तद्भोगार्तमुक्तम परम गणधरै जन्म संतानि सूत्रम। धर्मेंद्र के द्वारा भोगने योग्य भोग, तीन लोकों को जीतने वाली सुंदरता रूपी साम्राज्य की लक्ष्मी, शत्रु समूह से रहित निष्कंटक राज्य, देवांगनाओं की नृत्य लीला को जीतने वाली तरुण स्त्रियां तथा अन्य भी सुख सामग्री मुझे किस प्रकार से प्राप्त हो इत्यादि प्रकार की जो चिंता प्राणियों को होती है, उसे श्रेष्ठ गणधरों ने भोगार्थ ध्यान कहा है। कौन सा अर्थ ध्यान कहा है? भोगार्थ ध्यान। भोगार्थ ध्यान कहो अथवा निदान बंध नाम का आर्त ध्यान कहो, दोनों का अर्थ एक है। यह संसार परिभ्रमण का कारण है। तो आमतौर पर ये लोग, बहुत से लोग ऐसा सोचने लगते हैं भविष्य में मुझे परलोक में ऐसी सामग्री मिले उसका नाम निदान बंध है। तो परलोक में ऐसी सामग्री मिले वो तो निदान बंध है ही, वर्तमान में भी मुझे ऐसी ऐसी सामग्री मिले, इस प्रकार की चाहना, इस प्रकार की इच्छा भी आर्त ध्यान कही जाती है। और कहते हैं ए भोगादि समर्ध्य सिद्ध्यर्थम रिपुघातार्थमेव वा यन्निदानं मनुष्याणां स्यादार्तं तत्तुरीयकम्। अर्थात अभीष्ट भोगों की सिद्धि के लिए अथवा शत्रुओं के घात के निमित्त भी जो मनुष्यों की अभिलाषा होती है, वह चौथा निदान बंध नाम का आर्त ध्यान है। तो कह रहे हैं कि वहाँ पर कह रहे हैं अभीष्ट वस्तु इस लोक में भी मुझे मिले, अथवा कोई शत्रु आदि है उसमें हम कैसे विजय प्राप्त कर लें, उस पर विजय कर दें, उसको पराजित कर दें, ऐसे जो मन में भाव आते हैं, विचार आते हैं, तो आचार्य महाराज कहते हैं वो भी आर्त ध्यान कहा जाता है। आर्त ध्यान से वाहि चिन्हानि आदि पुराण ग्रंथे थम वर्णितानि। आर्त ध्यान के बाह्य चिन्ह आदि पुराण ग्रंथ के
21वें सर्ग के या 21वें सर्ग के 40 और 41वें नंबर के श्लोक में इस प्रकार से वर्णित हैं। वहाँ पर कहते हैं, मूर्छा कौसल्य के नास्य कौसिद्यान्यति गृद्धुना भयोद्वेगानुशोकाश्च लिंगान्यार्ते स्मृतानि वै बाह्यं च लिंगमार्तस्य गात्रग्लानि विवर्णिता हस्तन्यस्तकपोलत्वं साश्रुतान्यच्चित्तादृशम्। वहाँ पर कहते हैं कि परिग्रह में अत्यंत आसक्ति का होना, ये अर्थध्यान के बाह्य लक्षण हैं कि जहाँ आसक्ति झलक रही है, समझ लीजिए यह व्यक्ति अर्थध्यान से संपन्न है। कुशील रूप प्रवृत्ति करना, कुशील रूप जो चेष्टाएं हैं, अब ब्रह्म सेवन रूप जो चेष्टाएं हैं, तो ऐसी जिसकी प्रवृत्ति है, आचार्य कहते हैं वो अर्थध्यानी। अर्थध्यान में ऐसे परिणाम होते हैं। कृपणता, कृपणता यानी कंजूसपना, जब कंजूसी भाव होते हैं तो व्यक्ति के अंदर में कृपणता आती है, तो कृपणता भी अर्थध्यान का लक्षण है। ब्याज कमा कर आजीविका चलाना, इस प्रकार से कहते हैं ब्याज का काम, ये भी अर्थध्यान का लक्षण है। आमतौर पर व्यक्ति गरीब जो लोग होते हैं, परिस्थिति से सताए हुए हैं, और ऐसे लोगों के लिए धन का तो सहयोग करते हैं, लेकिन ब्याज के साथ अधिक से अधिक ब्याज लगा देते हैं। तो एक तो व्यक्ति वैसे ही परेशान है, उसके पास अपनी परिस्थिति के कारण से परेशान है, पैसे नहीं हैं, इसलिए वह उधार के रूप में लेता है, गिरवी रख करके सामग्री लेता है और उसके लिए ब्याज और लगा दिया, यानी एक कष्ट में दूसरा कष्ट देना। तो इस प्रकार से उस ब्याज से आजीविका चलाना, यह दूसरा, ये भी एक अर्थध्यान का पहचान है। अत्यंत लोभ करना, क्या शब्द दे रहे हैं कि गृद्धितः, अत्यंत लोभ करना, तो अत्यंत लोभ भी यह अर्थध्यान का लक्षण है। भयोद्वेगानुशोकाश्च, भय, निरंतर भयभीत बने रहना, यह भी अर्थध्यान का ही लक्षण है। उद्वेग और उद्वेग, निरंतर उद्विग्न रहना, यह भी अर्थध्यान का लक्षण है। शोकाश्च, शोक करना, लिंगान्यार्ते स्मृतानि वै, अतिशय शोक करना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं वे अर्थध्यान के लक्षण कहे हैं। और कहते हैं बाह्यं च लिंगमार्तस्य, इसी प्रकार के शरीर का क्षीण होना, गात्रग्लानि विवर्णिता, शरीर का क्षीण होना। अब शरीर का क्षीण होना तो कोई व्यक्ति सोच सकता है कि हाथ की बात तो है नहीं, लेकिन जब कोई चिंतातुर, दो प्रकार से व्यक्ति का कमजोर शरीर होता है। एक रोग बीमारी के कारण से व्यक्ति कमजोर हो जाता है, आहार आदि ना हो तो शरीर कमजोर हो जाता है, तभी बात हाथ की नहीं है। और एक चिंता के कारण से संक्लेशित परिणाम होते हैं, और इस कारण से व्यक्ति का शरीर कमजोर हो जाता है। तो यहाँ आचार्य महाराज ने शरीर की क्षीणता का तात्पर्य यहाँ चिंता प्रधान लिया है। चिंताएं ये अर्थध्यान के लक्षण हैं। और विवर्णता, गात्र विवर्णता, शरीर का कलर चेंज हो जाना, विवर्ण हो जाना। तो बतला रहे हैं कि शरीर का वर्ण कब विवर्ण हो जाता है, शरीर का रंग आदि कब बढ़ना, क्षीण शक्ति होने पर। क्षीण शक्ति होने पर या तो व्यक्ति का शरीर एकदम सफ़ेद सफ़ेद सा हो जाता है खून के अभाव में,
या हाथ वगैरह की रेखाएं, जो नसें हैं वो दिखने लगती, हरी नीली नसें दिखने लगती हैं, क्षीण शरीर हो जाता है। तो इस प्रकार के लक्षण बतला रहे हैं और कह रहे हैं कि हस्तन्यस्त कपोलत्वम, गाल पर हाथ रखकर पश्चाताप करना। बहुत सारे लोगों की स्थिति रहती है, ऐसे बैठे जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, है ना, कोई ऐसे हाथ करके बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण आर्त ध्यान के हैं। किसके हैं? आर्त ध्यान। ऐसे कैसे तुम अपने बतलाते हैं, कर्म पर हाथ रखे बैठे हो, तो व्यक्ति बैठा है सिर पकड़े बैठा है, गाल पर हाथ रखे, तो ये आर्त ध्यान के लक्षण। और कह रहे हैं गाल पर हाथ रखकर पश्चाताप करना। और क्या करना कि साश्रुन्तान्यच्च तादृशम, आंसू बहाना, निरंतर आंसू बहाए रहना। तो आंसू कौन बहाएगा? जो दुखी है, जो पीड़ित है, जो परेशान है। इस प्रकार से और भी अन्य अनेक प्रकार के आर्त ध्यान के शास्त्रों में लक्षण कहे गए हैं। रौद्र ध्यानम। अब आगे रौद्र ध्यान का वर्णन प्रारंभ होता है। रुद्र क्रूर आशय। रुद्र कैसे बोलते हैं? क्रूर आशय, क्रूर परिणाम को रुद्र कहा जाता है। तस्य कर्म तत्र भवम वा रौद्रम कथ्यते। इस प्रकार की रुद्रता जिसमें होती है या जिसकी होती है उसको रौद्र कहते हैं। हिंसा असत्य चौर्य विषय संरक्षणाय विहितम तथा च चौर्य जार शास्त्रवादी प्राणी पीड़ा प्राणी बधा बंधन सन्निबंध महाद्वेष जनितम यत् सतति चिंतनम तत् तथा हिंसादि क्रूर कार्येषु आनंदानुभवनम तत्र रौद्र ध्यानम। कह रहे हैं कि हिंसा में, झूठ में, चोरी में, विषयों के संरक्षण में जो, अथवा चोर जार शास्त्रवादी प्राणी पीड़ा, कहते हैं कि इस प्रकार के कौन से हैं? तो बोले प्राणियों की पीड़ा देने में, चोर जार शत्रु आदि की पीड़ा देने में, प्राणी बधा के वध करने, और बंधन सन्निध उनका बंधन करने के भाव से जुड़ी हुई सन्निबद्ध महद द्वेष जनितम, इनसे जुड़ी हुई महान द्वेष से उत्पन्न होने वाला जो सतत चिंतन होता है, और यत चिंतनम तद हिंसादि क्रूर कार्येषु, हिंसादि क्रूर कार्यों में जो आनंदानुभवनम, आनंद की अनुभूति करना है, वह रौद्र ध्यान है। बहुत सारे आज के समय में ऐसे खेल खेले जाते हैं, ऐसे खेल क्रूर खेल होते हैं। एक पक्षी को दूसरे पक्षी से लड़ाते हैं, एक पशु को दूसरे पशु से लड़ाते हैं, एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य से लड़ाते हैं, और उनकी हालत खराब होती है और लोग आनंद मनाते हैं। मुर्गे वगैरह ऐसे हैं कि जिनको आपस में लड़ाते, बोले इनको ऐसे नशा कर देते हैं, ऐसे समस्या के बीच में कि क्रोधित हो जाते हैं, और एक मुर्गे दूसरे मुर्गे को इतना इतना लौंचते चौंथते हैं कि घायल क्या, खत्म ही कर देते हैं। कई एक देशों में बैलों की इस प्रकार की स्थिति होती है, बैलों को बैलों से लड़ाया जाता है, बैलों को बैलों से, भैंसों को भैंसों से, भैंसा को भैंसा से लड़ाया जाता है, और दुनिया टिकट लगा करके जाती है उसको देखने के लिए, खुशी मनाती है। एक भैंस दूसरे को पटक रही है, एक बैल दूसरे को
वो सींग गुच्च देता है, खून बह रहा है, लथपथ हो रहा, गिर गया है, पड़ गया, फिर भी वो मारता जा रहा है। और यहाँ लोग तालियां बजाते हैं, खुशी मनाते। एक पहलवान दूसरे पहलवान को, कुश्तियां वगैरह या इस प्रकार की होती हैं, अब एक दूसरे के लिए वो पटकते हैं, बुरी तरह से पटकते, बुरी तरह से मारते हैं, पीटते हैं। और कभी कभी तो इतना मारते हैं कि वो अधमरा तो हो ही जाता है, और दूसरे उसको उकसाते हैं और ज़्यादा। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि ये सब कार्य जो हैं, ये क्रूरता भरे हुए होने से, रुद्र परिणाम होने से। अब ऐसे दृश्यों में आनंद किसको आएगा? बोले जिसका रौद्र ध्यान है उसको आनंद आएगा, या जिसको आनंद आ रहा है उसका रौद्र ध्यान चल रहा है। करुणा होना चाहिए था, दया होना चाहिए था, तो करुणा और दया तो नहीं हुई, लेकिन और खुशी मनाता है। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि रौद्र ध्यान है। ऐसा तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के 35वें सूत्र में, सर्वार सिद्धि में और नियम सार के 79 नंबर की 89 नंबर की तात्पर्य वृत्ति में भी ये बात कही है। एतस्य चत्वारा प्रकारा सन्ति, इस रौद्र ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। वह इस प्रकार से है: हिंसानंदात्मकम, मृषानंदात्मकम, स्तेयानंदात्मकम, विषय संरक्षणानंदात्मकम। ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी और विषय संरक्षणानंदी। विषय संरक्षणानंदी का अपर नाम अन्य ग्रंथों में परिग्रहानंदी भी कहा जाता है। परिग्रह में आनंद मानना। तो इस प्रकार से ये 4 प्रकार के जो पाप हैं, उन पाप कर्म में बतलाते दुख होना चाहिए, पश्चाताप होना चाहिए, लेकिन दुख और पश्चाताप ना हो करके आनंदित होना, आनंद मनाना, इसके लिए आचार्य कहते हैं ये रौद्र ध्यान है। एतद ध्यान स्वरूप विषय आदि पुराण ग्रंथे निरूपितम। इस प्रकार के ध्यान के स्वरूप के विषय में आदि पुराण के 21वें सर्ग के 42 और 43वें श्लोक में इस प्रकार से कहा है: प्राणिनाम रोदनात् रुद्रः क्रूरः सत्त्वेषु निर्घणा, पुमांस्तत्र भवंस रौद्रम विद्धि ध्यानम चतुर्विधम। कहते हैं कि जो प्राणिनाम रोदनात् रुद्रम, प्राणी को रुलाना, जो पुरुष दूसरे को रुलाता है, दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे को परेशान करता है, तो ये रौद्र ध्यान है। कभी कभी अपन ऐसे स्थानों में देखते हैं कि लोग ऐसे त्योहार भी मनाते हैं। जब हम लोग गया में थे तो वहाँ पर सुअर के बच्चे को क्या करते थे लोग, एक गाय और एक भैंस कहीं उसके पास छोड़ेंगे तो गाय भैंस घबरा जाती थी और वो बिचकती थी, तो इसलिए वो घबरा करके उसको मारने दौड़ती थी, भैंस मारने दौड़ती थी। और कितनी बार ऐसी स्थिति रहती थी, वो पैर से कहीं सींग से उसको मारती थी, और फिर भी उसको उठा उठा करके, एक ओर से बांधे उठा उठा करके उसको उसी के पास फेंकते थे, उसी के पास डालते हैं और बड़े आनंद मनाते हैं। ये रौद्र ध्यान है। कई एक स्थानों में ऐसे पशुओं को, पक्षियों को लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे आमतौर पर कुत्तों की पूंछ में फुलझड़ी लगा देते हैं, और अब वो बेचारा घबराता है, भागता है, और ये मजा लेते हैं, आनंद लेते हैं।
कितनी जगह गाड़ियों के पीछे ऐसे जानवरों को, सुना तो मुझे बच्चों की भी सुना है, बच्चों को बांध देते हैं। अब वो चीखते चिल्लाते हैं और वे खींचते हैं, ले जाते हैं घसीटते हुए। तो इस प्रकार की क्रूर परिणति जो है वह रुद्र है। क्रूर या सब प्राणियों में निर्दय रूप जो प्रवृत्ति कही जाती है, ऐसे पुरुष के मन में जो सतत चिंतन ध्यान होता है, इसको देखने में आज अपन देख रहे हैं कि कभी कभी युद्ध होते हैं, और विशेष करके दशहरा के दिन देख लीजिए, रावण मारा जाता है। अब वो मारा जा रहा है, वो मार रहे हैं, आम व्यक्ति बड़ा आनंद ले रहे हैं, खुशी ले रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार के दृश्यों को नहीं देखना चाहिए, ऐसे दृश्यों को देखने से दूर रहना चाहिए। क्यों? उसके देखने से रुद्र रूप परिणाम होते हैं, और ऐसा रुद्र रूप परिणाम उत्पन्न करने वाला ध्यान आर्त ध्यान है। वो 4 प्रकार का है। रौद्र ध्यान 4 प्रकार का है। हिंसानंद, मृषानंदस्तेय संरक्षणात्मकम, अर्थात हिंसानंदी, मृषानंदी, स्तेयानंदी और विषय संरक्षणानंदी के भेद से 4 प्रकार का आर्त ध्यान होता है। ज्ञानार्णव ग्रंथे भी प्रोक्तम, ज्ञानार्णव ग्रंथ की भी अध्याय 24 के 2 और 3 श्लोक में कहा है, रुद्रः क्रूराशया प्राणी रौद्रकर्मस्य कीर्तितम्, रुद्रस्य कर्म्य भावो वा रौद्रमित्यभिधीयते। रुद्र का अर्थ है क्रूर आशय वाला प्राणी। उस रुद्र प्राणी का जो कर्म या क्रिया है उसे रौद्र कहते हैं, अथवा उस रुद्र प्राणी का जो भाव है उसे रौद्र कहते हैं। हिंसानंदा मृषानंदात् शौर्यात् संरक्षणात् तथा प्रभवत्यंगिनां सस्वदपि रौद्रम चतुर्विधम। हिंसा में आनंद मानने में से, असत्य बोलने में आनंद मनाना, चोरी के अभिप्राय से तथा विषय के संरक्षण से जो निरंतर उसमें आनंद या खुशी मनाने के भाव होते हैं, कहते हैं ये रौद्र ध्यान है। रुद्र भाव में इस प्रकार की परिणति होती है। रौद्र ध्याने संयम मप्रच्युतिर्भवत्येव, रौद्र ध्यान में संयम की च्युति हो ही जाती है। जो ऐसे कार्यों में आनंद मनाता है, कहते वो संयमी नहीं हो सकता है, संयम का विनाश हो जाता है। एतद् ध्यानम अति कृष्ण नील का पुतलिशा बलाधानम प्रमादाधिष्ठानम भवति। और ये 4 प्रकार के अर्थ ध्यान जो हैं, कृष्ण रौद्र ध्यान है, कृष्ण नील कापोत लेशा को उत्पन्न करने वाले होते हैं, और प्रमादाधिष्ठानम भवति, ये प्रमाद के अधिष्ठान कहे गए, प्रमाद को बढ़ाने वाले होते हैं। एतद् ध्यान फलम नरक गति प्राप्ति। इस प्रकार के रौद्र ध्यान का फल क्या है? नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति है। ऐसा राजवार्तिक और आदि पुराण ग्रंथों में उल्लेख है। हिंसानंदादि रौद्र ध्यान भेदानां स्वरूपं च आदि पुराण ग्रंथे विशदीकृतम अस्ति। हिंसानंदादि जो रौद्र ध्यान है, इनके भेदों के और उनके स्वरूप का वर्णन आदि पुराण ग्रंथ के अंदर में विशेष रूप से कहा गया है, किया गया है। तो वहाँ से विशेष रूप से जानना चाहिए शेष कथन।